हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 5 के बचे हुए इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्या है इंट्रोडक्शन? फर्स्ट टॉपिक हमारा, उसके बाद सेकंड वीडियो का बार मैग्नेट एज एन इक्वेटोरियल इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सारे डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा है। डायग्राम की बात करेंगे। वी नो डैट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग। क्या फॉर्मूला होता है इसका? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन 2r square plus x square 3/2. So the magnetic field at P due to small circular element of thickness dx dB equals to mu naught ir square n dx 2r square plus r minus x square 3/2. उसके बाद if point P is far then r is greater than r and r is greater than x. So neglecting dB mu naught ir square n dx upon r cube. उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम करेंगे इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होगी, जो हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन करने से हमारे पास क्या होगा, इसकी सोलेनॉइड हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करने के वजह से हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m/4πr³ है ना। उसके बाद क्या होगा? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक also, hence bar magnet and solenoid are equivalent. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉजेज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। क्या है इस टॉपिक में? कॉजेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिज्म। ये रहे इसके कॉजेज। क्या कह रहे हैं कॉजेज? ये फर्स्ट ऑफ ऑल एटम। एटम क्या होता है? हमारा एटम एक ऑर्बिट में गो करता है फ्लो। उसके इसका क्या होता है? टिनी लूप होता है इसका, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। It has magnetic dipole. M net of an atom is equals to M net of external electron. Major combination to M vector is orbital motion of electron. Fourth, in so atom M net 0 paired electron, they are diamagnetic. Example helium and nitrogen वगैरह। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, इन सम मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सिक्स पॉइंट, व्हेन वी इस्टेब्लिश, यानी कि अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा? व्हेन एक्सटर्नल फील्ड बी इज अप्लाइड, अगर हम बी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका जो वो होगा एम नेट वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इट हैज़ बीन मैग्नेटाइज्ड। एंड इसका है सेवंथ पार्ट में क्या है इसका? अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। फर्स्ट, अलाइनमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसका? बाय इंक्रीजिंग बी एक्सटर्नल, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर घटा दें तो भी इसकी अलाइनमेंट इंक्रीज हो सकता है। उसका बी पार्ट है वो आप लिख सकते हैं, सम डाइपोल इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी बाय लेंज लॉ। ये मैं लिख के लाया क्योंकि लेंज लॉ की वजह से होता है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्या देखते हैं। कॉजेज के बाद क्या है हमारे पास? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड फीवली रिपेल्ड इन अ मैग्नेटिक, यानी कि जो मैग्नेट के अंदर फीवली रिपेल्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, वो क्या है? दो सब्सटेंस विच आर मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके हमारे पास वे क्या हैं एग्जाम्पल्स? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, हीलियम, कॉपर, वाटर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बिस्मथ, लेड एक्सेट्रा। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे इसका? मैटर इज फाउंड बाय एटम। उसके बाद इसमें वही हम ऑर्बिट वगैरह बताएंगे। ऑर्बिट होता है, करंट कैरिंग कोयल होती है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल होता है, और EX यानी कि हीलियम का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 होगा, और इसको एक ऊपर एक नीचे करते हैं कट जाएगा, इसलिए हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। M net is of atom is zero by paired electron. When material external field is applied, diamagnetic substance मैग्नेटाइज्ड ऑफ अपोजिट टू H। H क्या है हमारे पास? इसका मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने इसमें H मान लिया है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आप इसको याद कर लेंगे। याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सटर्न एग्जिस्ट नो एटम डाइपोल, M net is zero, they are feebly repelled in the external magnetic field, the magnetic susceptibility जीटा इज
negative to small. The relative permeability mu I is slightly less than 1. In non-uniform magnetic field, the MO is strong to weak magnetic field. Magnetic field lines are less dense in a diamagnetic substance as compared to outside. एग्जाम्पल्स की सेम एग्जाम्पल है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताना बोलें आपको वीडियो कैसा लगा। इसका 2-3 टॉपिक और रह गए, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स गाइस।